सोचिए, जिस मंदिर को बनाने के लिए 5.5 सालों तक संघर्ष किया गया हो, लाखों लोगों ने बलिदान दिए हों और करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था समर्पित की हो, अगर उसी मंदिर के चढ़ावन में किसी ने हाथ साफ कर दिया हो तो क्या भगवान के घर में भी चोरी हो सकती है? क्या रामलला के नाम पर चढ़ाया गया पैसा भी किसी की तिजोरी में इस्तेमाल हो गया हो? और अगर ऐसा हुआ है तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने करोड़ों राम भक्तों के विश्वास को चोट पहुंचाई? आज की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था की है। आज की कहानी सुनकर शायद हर राम भक्त का दिल भर जाएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। यह मामला सिर्फ किसी प्रशासनिक गड़बड़ी का नहीं है। यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन अगर भगवान के घर में ही किसी ने अंधेरा करने की कोशिश की हो तो? यही सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को चिंता में डाल दिया है। ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम किसी को दोषी घोषित नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन आरोपों, उन सवालों की जांच कर रहे हैं जो सामने आए हैं। अभी जांच जारी है, अभी अंतिम सच सामने आना बाकी है, लेकिन सवाल इतने बड़े हैं कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राम मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह सिर्फ पत्थरों, संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है। यह 550 सालों के संघर्ष का परिणाम। यह उन लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है जिन्होंने रामलला के भव्य मंदिर का सपना देखा था। कितने लोग इस आंदोलन से जुड़े, कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, कितनों ने अदालतों के चक्कर लगाए, कितनों ने संघर्ष किया, कितनों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। और जब आखिरकार राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो करोड़ों लोगों को लगा कि सदियों का सपना पूरा हो गया। लेकिन अब उसी मंदिर को लेकर ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं जिनसे हर श्रद्धालु परेशान है। आरोप क्या है? आरोप है कि राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के पैसों में गड़बड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के हिसाब किताब को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। कोई 10 चढ़ाता है, कोई 100 चढ़ाता है, कोई 1000 और कोई लाखों रुपए दान देता है। कई श्रद्धालु सोना चांदी भी चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में कई दान पात्र लगे हुए हैं जहां लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसके बाद मंदिर के कर्मचारी दान की गिनती करते हैं और उसे बैंक में जमा कराया जाता है। लेकिन आरोप यही है कि दान पात्र से बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार मामला तब सामने आया जब हिसाब किताब में कुछ असामान्य बातें दिखाई देने लगीं। कहा गया जितना पैसा होना चाहिए था और जितना पैसा जमा हुआ उसमें अंतर दिखाई दिया। शुरुआत में आंतरिक स्तर पर इसकी जांच की गई, लेकिन जब मामला गंभीर होता गया तो उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा। यानी सरकार ने भी माना कि मामले की गंभीर जांच आवश्यक है। यहीं से पूरे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर कुछ सामान था तो जांच की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? और अगर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदार कौन है? यही सवाल आज करोड़ों लोगों के मन में घूम रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई कर्मचारियों की जीवन शैली और उनकी आय के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है। यहीं से संदेह और गहरा हो गया। कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी संपत्तियां अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। कुछ के पास महंगी गाड़ियां होने की चर्चा है, कुछ के पास महंगे मोबाइल होने की बात सामने आई है, कुछ के पास नकदी मिलने की चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी भी आरोप को अदालत ने साबित नहीं किया है, लेकिन जांच एजेंसियां इन बिंदुओं की पड़ताल कर रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है टिन्नू यादव। आरोप लगाए जाने कि वर्षों पहले साधारण जीवन जीने वाले इस व्यक्ति के पास अब बड़ी संपत्ति मौजूद है। 24 कमरों का हॉस्टल है, आलीशान मकान है, लखनऊ में संपत्ति है, जमीन जायदाद, ये सब बातें चर्चा में। अब ये संपत्तियां कानूनी तरीके से अर्जित की गई हैं या नहीं, इसका फैसला जांच और कानून करेगा। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आय और संपत्ति में अंतर बताया जा रहा है। दूसरा नाम लवकुश मिश्रा का सामने आया है। बताया जा रहा है कि वे दान गिनने की प्रक्रिया से जुड़े थे। उनकी सैलरी सीमित थी, लेकिन उनकी जीवन शैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महंगे फ़ोन, संपत्ति, नकदी, इन सभी बातों की जांच की जा रही है। फिर से याद रखिए, आरोप हैं, अभी अंतिम सच सामने नहीं आया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा चिंता की बात सीसीटीवी फुटेज को लेकर उठी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण अवधि का सीसीटीवी रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। अगर ऐसा सच है तो सवाल और गंभीर हो जाता है, क्योंकि जहां करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा हो वहां हर गतिविधि रिकॉर्ड होनी जरूरी है। पारदर्शिता भी विश्वास की सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचे, गरीब मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है वो अपनी कमाई में से 50 रुपये बचाकर रामलला को चढ़ाता है। एक बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन में से कुछ रुपए निकालकर मंदिर में अर्पित करती है। एक किसान अपनी फसल बिकने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर आता है। उनके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता है, यह उनकी श्रद्धा होती है, उनका विश्वास होता है। और उसी विश्वास के साथ किसी ने खिलवाड़ किया हो तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है?
यही वजह है कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं है, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का मामला है, यह आस्था का मामला है, विश्वास का मामला है। और जब आस्था पर चोट लगती है तो दर्द बहुत गहरा होता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी किन लोगों को सौंपी गई थी? क्या पर्याप्त निगरानी थी? क्या पर्याप्त पारदर्शिता थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत थी? क्या समय रहते किसी ने चेतावनी नहीं दी? इन सवालों के जवाब भी जांच के बाद सामने आएंगे। मंदिर ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। ट्रस्ट का कहना है कि जांच पूरी होने दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। यह भी कहा गया कई आरोप राजनीतिक और भ्रामक हो सकते हैं। अब सच क्या है यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे विवाद ने करोड़ों लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है। यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यह करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर आरोप गलत है तो दोषियों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने झूठ फैलाया, और अगर आरोप सही है तो फिर दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो आने पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाए। क्योंकि जब बात करोड़ों लोगों की आस्था की हो तो कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी विश्वास का टूटना ही होता है। पैसा वापस कमाया जा सकता है, इमारत दोबारा बनाई जा सकती है, व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं, लेकिन एक बार जनता का भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज ज़रूरत है पूरी पारदर्शिता की, ज़रूरत है निष्पक्ष जांच की, ज़रूरत है सच को सामने लाने की, चाहे सच किसी के पक्ष में जाए या किसी के खिलाफ, क्योंकि सच से बड़ा कुछ नहीं होता। आज करोड़ों राम भक्त एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आरोप झूठे हैं तो सब सामने लाइए, अगर आरोप सही हैं तो दोषियों को सजा मिले, लेकिन किसी भी हालत में सच्चाई छिपनी नहीं चाहिए। याद रखिए, राम मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं है, यह संघर्ष का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, यह आस्था का प्रतीक है और यह विश्वास का प्रतीक है। और यही कारण है कि इस मंदिर से जुड़ा हर सवाल करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंचता है। अंतर बस इतना ही है कि भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन इंसानों से जवाब जरूर मांगिए। सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना जिम्मेदारी है। और जब सवाल करोड़ों लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हो तो जवाब भी उतना ही स्पष्ट और ईमानदार तरीके से होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ कुछ लोगों का लालच था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? इसका जवाब SIT की रिपोर्ट ही देगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।